गुड मॉर्निंग दोस्तों। सबसे पहले महाशिवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों आज हम हमारे बहुत ही कहना चाहिए जो जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी का जो एक बहुत ही रियलिटी वाला जो निर्वाण षटकम है, आज हम उसको समझने जा रहे हैं। और जो कहना चाहिए हमें हमारे वास्तविक स्वरूप को बताता समझाता है कि हम कौन हैं। क्योंकि जब आदि जगत गुरु शंकराचार्य अपने गुरु गोविंदापाद आचार्य से के पास जब शिक्षा लेने के लिए गए थे, और जब उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया था, तब उनके गुरु ने आचार्य मतलब शंकर से पूछे थे कि आप कौन हो, हु आर यू। तो उन्होंने अपना जो अपने आप को जो रिप्रेजेंट करने का जो अंदाज था उनका, वो एक निर्वाण षटकम के आधार पे था कि मैं कौन हूँ करके। तो दोस्तों आज हम उन्हीं का जो आदि शंकराचार्य जी का जो निर्वाण षटकम है, जो वास्तविक शिव कौन है और शिवत्व का महत्व क्या है, वो समझेंगे आज। और उन्होंने निर्वाण षटकम के माध्यम से इसको मतलब गाया और समझाया, जिसमें 6 श्लोक हैं। और वो 6 श्लोक को बताया कि क्या हम नहीं है और क्या हम है। तो दोस्तों ये मंत्र जो है, ये निर्वाण षटकम हमें अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने की शक्ति देता है। और वो जगत गुरु जो उन्होंने 32 साल में इस संसार को अलविदा कर ली थे, और 32 साल की एज में 4 मठ का निर्माण किए थे। आज हम ये निर्वाण षटकम को पढ़ने जा रहे हैं। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं, न चो श्रोत जिह्वे न चो घ्राणेत्रे न चो वेम भूर्मि न तेजो न वायु, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। न चो प्राण संज्ञा न वे पंचवायु, न चे सप्त धातु न चे पंचकोश, न वाक्य पाणिपाद न चोपस्तपादम, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। न मे द्वेष रागो न मे लोभ मोहो, न मे द्वेष रागो न मे लोभ मोहो, मदो नैव मैं नैव मात्सर्य भावो, न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम, न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम, न मंत्रो न तीर्थो न वेदो न यज्ञ, अहम न भोज न भोक्ता, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। न मृत्यु न संख्या न मे जाति भेदा, न मृत्यु न संख्या न मे जाति भेदा, पिता नैव मैं नैव माता न जन्मा, पिता नैव मैं नैव माता न जन्मा। न गुरुवे न मित्रो न बंधु न गुरुवे न शिष्य, न मित्रो न बंधु न गुरुवे न शिष्य, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। अंत में क्या बोलते? अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो, अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो, विभूताच सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणं, सदा समत्व बंधन न मुक्ति, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। दोस्तों इस प्रकार से उन्होंने अपने निर्वाण षटकम में समझाया कि मतलब हम कौन नहीं है। यानी इस निर्वाण षटकम में जो 3 प्रमुख बिंदु हैं कि नेति नेति के माध्यम से समझना, और कि मैं यह शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, यह बुद्धि नहीं हूँ, और यानी जो चेतना का जो वास्तविक स्वरूप है उसको स्थापित करना। दोस्तों इस निर्वाण षटकम का ये प्रमुख उद्देश्य था।
दोस्तों सबसे पहले उन्होंने समझाया कि जो मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार, ये सब नहीं हूँ। क्योंकि दोस्तों ये सब जो होता है ये प्रकृति के दायरे में आता है, क्योंकि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये सब प्रकृति से उठे हैं, इसलिए बोलते हैं कि वो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार नहीं हूँ। उसके बाद न बोलने वाली वाणी हूँ, न सुनने वाले कान हूँ, न देखने वाली आँखें हूँ, न स्मेल लेने वाली नाक हूँ, मैं ये सब नहीं हूँ। न आकाश से लेकर पृथ्वी तक, न आकाश हूँ, न पृथ्वी हूँ, न वायु हूँ, न तेज हूँ। मैं सच्चित प्रकृति का आनंद, सच्चिदानंद स्वरूप चैतन्य हूँ। तो दोस्तों ये इस प्रकार से उन्होंने पहला श्लोक का अर्थ समझाए थे। और उसके बाद उन्होंने हमें समझाया कि नचो प्राण संज्ञा नवे पंचकोश। नचो प्राण संज्ञा मतलब ये जो 5 जो प्राण होते हैं हमारे अंदर, यानी समान, अपान, व्यान, उदान, ये सब नहीं हूँ। और इनके साथ जो 5 वायु जो होती है, क्योंकि प्राण हमेशा इन्हीं वायु के साथ इस शरीर में चलते हैं, तो ये 5 मैं नहीं हूँ। और इसके बाद उन्होंने समझाया कि नचो सप्त धातु नचे पंचकोश। न ये जो 7 धातु जो हमारे अंदर होती है जिससे शरीर बना हुआ है, यानी रस हो गया, रक्त हो गया, मज्जा हो गया, अस्थि हो गया, शक हो गया, यानी ये जो 7 जो सप्त धातु थी ये सब मैं नहीं हूँ। और ये पंचकोश जिसमें हमारे जो जीव रहता है, जिसको पंचकोश मतलब जो अन्नमय कोश बोलते हैं, इसको प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। तो ये सब जो कोश होते हैं इसमें अनात्मा यानी जीव छुपी होती है। और इसके अंदर जब इसके एक एक छिलकों को हटा दिया जाता है तब वास्तविक स्वरूप जो बचता है वह चैतन्य स्वरूप बचता है। तो वो चैतन्य स्वरूप जो है वो शुद्ध चेतना है। दोस्तों इसी प्रकार वो तीसरा बोलते हैं, न मे द्वेष रागो न मे लोभ मोहो मदो नैव मैं नैव मात्सर्य भाव न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष चिदानंद रूपम शिवो हम शिवो। दोस्तों राग और द्वेष कहाँ होते हैं? संसार में होते हैं, विषय वस्तु में होते हैं। कि हम किसी वस्तु से जब जुड़ते हैं, कोई विषय की हमको कामना होती है तो हम उससे जुड़ते हैं, उससे आसक्ति होती है और उसी से फिर राग उत्पन्न होता है, दुख उत्पन्न होता है। तो बोलते हैं कि न राग है न द्वेष है, क्योंकि सब राग, द्वेष, लोभ, मोह, जैसे हम बोलते हैं कि काम है, काम से ही मोह आता है, मोह से ही लोभ आता है और लोभ से ही क्रोध बढ़ता है और उसी से अहंकार आता है और उसी से ईर्ष्या आती है। तो ये सब मैं नहीं हूँ। और जो बोलते हैं कि जो हमारे जो 4 पुरुषार्थ बताए थे उन्होंने, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये सब कुछ मैं नहीं हूँ। तो इस प्रकार से मतलब इन सब चीज़ों को वो बोलते हैं कि मैं नहीं हूँ, मैं चेतना का शुद्धतम। उसके बाद वो बोलते हैं न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम न पुण्य मतलब होता है कि हम पुण्य कमाते हैं ताकि सुख मिले, दुख मतलब जब पाप करते तो हमारे को दुख होता है। तो वो बोलते हैं ना पुण्य हो ना पाप हो, क्योंकि ये सब अहंकार के क्षेत्र के दायरे के होते हैं। तो ये सब कुछ नहीं हूँ। और वे कहते हैं न मंत्रो न तीर्थो न वेदो न यज्ञ, क्योंकि ये सब चीज़ जो है ये सब अहंकार के केंद्र से होता है, स्वयं की कामना को पूर्ति करने के लिए। तो ये सब मैं नहीं हूँ बोलते हैं। फिर बोलते अहम भोजनम नैव भोज्य न भोक्ता, न मैं भोज्य हूँ न भोगने वाला हूँ, मैं क्या हूँ? सच्चित आनंद प्रकृति का मंगल शिव हूँ। तो इस प्रकार से वे चौथे श्लोक का अर्थ समझाते। अब 5वां श्लोक आता है, न मृत्यु न शंका न में जाति भेदा पिता नैव मैं नैव माता न जन्मा न गुरुवे न बंधु न मित्र न गुरुवे न शिष्य चिदानंद रूपम शिवो हम शिव। वो क्या कहते हैं? न मुझे मृत्यु का भय है, ना मेरी कोई जाति है और ना मेरे कोई पिता है ना माता है, मैं कहीं से मेरा जन्म नहीं है, क्योंकि मैं चेतना स्वरूप हूँ ना, तो मेरा कहीं जन्म नहीं है। और ना मेरा कोई बंधु है, ना कोई मेरा मित्र है, ना मेरा कोई गुरु है, ना शिष्य है। मैं क्या हूँ? मैं सीधा सच्चित आनंद सच्चिदानंद चेतना का उच्चतम प्रकृति का मंगल शिव हूँ। तो इस प्रकार से ये 5वें श्लोक का अर्थ हमें समझाते हैं। और आखिरी श्लोक के माध्यम से स्वयं का स्वरूप समझाते हैं कि मैं कौन हूँ। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुत्ता, यानी मैं निराकार हूँ, निर्विकल्प हूँ, यानी मेरा कोई आकार नहीं है, कोई रूप नहीं है और मैं कोई विचार नहीं करता, क्योंकि ये सब मन के दायरे में आते हैं। मैं ये सब नहीं हूँ। और सर्वत्र सर्वेंद्रियानम, यानी जो इंद्रिया है ये सब मैं नहीं हूँ। ये सब इंद्रिया भले ही मुझसे प्रकाशित होती है पर मैं यह सब इंद्रिया नहीं हूँ। और लास्ट में बोलते हैं सदा समत्व, मैं सर्वत्र सभी जगह हूँ और न मैं बंधन में हूँ न मुक्ति में हूँ। तो दोस्तों इस प्रकार से नेति ये वेदांत की एक थ्योरी है, वेदांत दर्शन की, जो हमें
बताती है कि जो हमारा वास्तविक स्वरूप जो है, जो हम नहीं है, उसको नकार की भाषा में बोलती है। और जो हम बचते हैं, क्योंकि ये जो शरीर है और शरीर से जुड़ी हमने जितनी भी चीज़ें समझा दोस्तों, ये सब प्रकृति में होती है। अब प्रकृति, हम प्रकृति नहीं है। इसीलिए ऋषि अष्टावक्र भी हमें समझाते हैं, ना हम देहो न मे देहि बोधो अहमिते मन्यते केवल मी संप्रपातो न कृतम अस्कृतम। दोस्तों इस प्रकार से न हम ये शरीर है, न ये शरीर हमारा है, हम शुद्ध चेतना स्वरूप आनंदमय चेतना है, यानी प्रकृति का, यानी चिदानंद मतलब यानी सतचित आनंद है, यानी स्वरूप चेतना, शुद्धतम चेतना, विशुद्ध चेतना स्वरूप है। तो दोस्तों यही हमारे शिवत्व की परिभाषा है। इसलिए दोस्तों आज इस महाशिवरात्रि के पर्व पर यदि आप शिव को दोस्तों इस शिवरात्रि पे इस निर्वाण षटकम के महत्व को समझिए। और जब आप यदि शिव को पूजेंगे तो किसको पूजेंगे? क्योंकि आपके मन के केंद्र में हमेशा अहंकार बैठता है, और अहंकार जो भी विचार करेंगे, सब विचार प्रकृति के दायरे में आते हैं, सब विचार मिट्टी से आते हैं दोस्तों। आपकी भावनाएं, आपके विचार सब प्राकृतिक हैं। और यदि आप कुछ भी चीज़ों को, यानी आपके मन के केंद्र में जो भी भगवान को पूजेंगे, जो भी अपनी छवि को पूजेंगे, तो वो आप अपने मन के ही भगवान को पूजेंगे, तो आप वास्तविक शिवत्व से वंचित रह जाएंगे। तो दोस्तों आपको समझाने के लिए ये है कि शिवत्व का मतलब क्या होता है, शिव कौन है, वास्तविक रियलिटी वाले शिव कौन है। तो दोस्तों शिव भगवान, यानी जो शिव जो है वो शिवत्व है। यदि आप शिवत्व की पूजा करेंगे तो आपको वास्तविकता में आपको लाभ होगा, क्योंकि आपकी चेतना को नर्चरमेंट चाहिए, आपकी चेतना को समझ होना चाहिए, क्योंकि चेतना समझती है, उसको हम समझ के प्राणी है। तो दोस्तों हमें पूजा पाठ, अंतर मंत्र, तीर्थ, ये सब कामना के केंद्र से होते हैं। तो हमें वास्तविक अपने चेतना को नर्चर करना है, और हमारी चेतना ज्ञान से नर्चर होती है, वास्तविक बोध से नर्चर होती है, और वास्तविक स्वरूप है हमारा बोध। तो वी नीड टू नर्चर द और कॉन्शियसनेस विद द निर्वाण षटकम। सो दोस्तों इसी मंत्र के माध्यम से आप अपने चेतना को समझ सकते हैं। दोस्तों हमने इसके पहले भी महामृत्युंजय जाप का अर्थ समझा था दोस्तों, उसको भी आप अच्छे से समझ सकते हैं। और उससे भी ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मी मृत्यु मोक्षी बंधनाथ। दोस्तों ये हमारे वास्तविक मंत्र। थैंक यू दोस्तों।